Very good morning to the students of class 10th. This video of subject SST, book economics, and next heading is comparing the three sectors. Chapter 2. The primary, secondary and tertiary sectors produce a large number of goods and services. These sectors also have a large number of people working in them to produce goods and services. So the next step is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there should be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. तो क्या बताना चाह रहा है ये कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। दीज सेक्टर्स आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इन दीज सेक्टर्स में लार्ज नंबर पीपल वर्क करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले देखें कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और कितने पीपल ईच सेक्टर में वर्क करते हैं। इन एन इकनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स। इकनॉमी में वन और मोर सेक्टर्स भी हैं विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। वहीं अगर हम अदर सेक्टर्स की बात करें तो रिलेटिवली स्मॉल इन साइज है, कहीं लार्ज इन साइज है ना। कहीं लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं, कहीं लो नंबर ऑफ पीपल कम। तो ये सब चीज़ें हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम कैसे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे और टोटल प्रोडक्शन ईच सेक्टर का कैसे पता करेंगे। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It wouldn't make sense. तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतना लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन काउंट करना तो इम्पॉसिबल का टास्क है, क्योंकि कितने कार प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने नेल्स हैं, कितने फर्नीचर हैं। तो इन सब को काउंट करके रखना बहुत ही बड़ी इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं, है ना। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट इन योर थिंकिंग। इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड rather than adding up the actual numbers. For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be rupees 80,000. The value of 5,000 coconuts at rupees 10 per piece will be rupees 50,000. Similarly, the value of goods and services in three sectors are calculated and then add up. तो यहाँ पे वैसे ही बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर 10,000 kgs ऑफ वीट सोल्ड हुई 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, तो उसको हम काउंट कर लेते हैं 80,000 रुपीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और वैसे ही 5,000 कोकोनट सेल हुए 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, तो 50,000 हो गया। फिर हम ऑल द थ्री सेक्टर्स को कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं, है ना। तो हम जान लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ। देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज डैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। ज़रूरी नहीं कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हों उनको काउंट करने की ज़रूरत है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। For example, a farmer sells wheat to flour mill at rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sell the flour to the biscuit company for rupees 10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to be make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market to be consumer for rupees 60, rupees 15 per packet. Biscuits are the final goods, that is goods that reach the कंज्यूमर। तो हम क्या देखें यहाँ पर कि वीट हुआ, वीट से फिर फ्लोर हुआ, फ्लोर से फिर वो मिल्स में आया, मिल से फिर वो ऑयल और शुगर ऐड हुआ, फिर फाइनल बिस्किट। तो हम फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन राइजेज व्हाई द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। क्वेश्चन ये है क्यों हम फाइनल गुड्स ही काउंट करेंगे।
दिस इज़ बिकॉज द फाइनल गुड्स इंक्लूड वेरियस इंटरमीडिएट गुड्स टू बिकम फाइनल, क्योंकि फाइनल गुड्स जो है वो बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करता है ना, उसके बाद वो फाइनल बनता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, हैंस द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट इज़ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर, है ना, वैल्यू ऑफ ऑयल, वैल्यू ऑफ सीगर, वो सब काउंटेबल हो गया उस 60 रुपीज़ में, इसलिए हम फाइनल गुड्स को लेते हैं, क्योंकि फाइनल जो होता है वो सारे को कंक्लूड कर लेता है। इन द सेम वे द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर wheat separately is therefore not correct because we will be counting the value of the same thing a number of times, है ना, तो बार बार हम एक ही चीज़ को काउंट करते रहेंगे, इसलिए हमको फाइनल गुड्स को ही काउंट करना है। फर्स्ट एज wheat, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट, तो हम सीधा बिस्किट को ही काउंट कर लेंगे, वो हमारा फाइनल गुड्स। आई थिंक अप टू हियर यू क्लियर स्टूडेंट्स। The intermediate goods, the goods which are used to produce the final goods and services are known as intermediate goods। intermediate goods क्या होते हैं? वो गुड्स जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल गुड्स को एंड सर्विसेज को, उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है ईच सेक्टर में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, है ना, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन, वही हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। हैज़ द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब GDP ऑफ ए कंट्री कहते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। GDP शोज हाउ बिग द इकनॉमी इज़, है ना, GDP शो करती है कि हमारी इकनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया GDP इज़ मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इंडिया में GDP जो है वो मेज़र करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। The ministry collects information relating to total volume of goods and services by the help of government department। वो पूरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मदद से पूरा का पूरा रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन उससे निकाल लेता है ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देन कैलकुलेट द GDP। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, और उसके बाद वो GDP में काउंट कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, है ना। आई थिंक अप टू हियर यू क्लियर। Historical changes in sectors. Generally, it has been noted from the past of many developed countries that the primary sector was the most important sector of the economic activities at the initial age of the development. Generally, पहले से ही नोट किया गया है कि पहले से ही क्या कि डेवलप कंट्रीज़ दैट द प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग बिकेम द मॉडर्न एंड साइंटिफिक एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स बिगैन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन एवर। मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। दे वेर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड अदर पर्सन। तो आप जान लीजिए कि आप एज द मेथड ऑफ फार्मिंग बिकेम मॉडर्न एंड साइंटिफिक, है ना, कि आजकल की जो फार्मिंग मेथड है वो मॉडर्न और साइंटिफिक हो गई है। एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर, एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या हो गया? धीमे धीमे प्रॉस्पर होता चला जा रहा है। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन एवर, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस भी कर रहा है। मेनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज़, और बहुत लोग अदर एक्टिविटीज़ भी करने लगे हैं जैसे कि क्राफ्ट्समैन, है ना, और सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।